नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को मेयर चुन लिया गया है। आपकी शैली ओबेरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया, शैली ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है। बाद में एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने शैली ओबेरॉय को आधिकारिक रूप से विजयी घोषित कर दिया। आज वोटिंग शांतिपूर्ण रही, हालांकि जीतने के बाद खुशी में आपके पार्षदों ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल दिल्ली के नए डिप्टी मेयर चुने गए हैं। डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में आले मोहम्मद को 147 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कमल बागड़ी सिर्फ 116 वोट पा सके। वहीं मेयर पद के लिए हुए चुनाव में आपकी शैली ओबेरॉय को 150 और भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और टीएमसी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश के सभी राज्यों पर हमला कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, मेघालय हो, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हरियाणा, वो सभी जगह एक ही विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने मेघालय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी परंपरा, आपके इतिहास, आपकी भाषा को बीजेपी के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। राहुल ने कहा कि केवल एक कायर ही अपनी इच्छा दूसरे पर थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमको मिलकर लड़ना है, उससे लड़ने का तरीका प्यार और शांति और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करके है। हम मेघालय में आपको समझने, आपके इतिहास, आपकी संस्कृति का सम्मान करने आए हैं। मैंने जो मेघालय की संस्कृति की जैकेट पहनी है, ये आपको और आपके पूर्वजों के सम्मान में है, आपकी संस्कृति के सम्मान में है। लेकिन पीएम मोदी आएंगे, वो ये जैकेट पहनेंगे, लेकिन इसको पहनकर वो आपकी ही भाषा, आपकी ही संस्कृति पर हमला करेंगे। राहुल गांधी ने मेघालय में टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी की सहयोगी है। राहुल ने कहा कि गोवा में टीएमसी गई, जमकर पैसा खर्च किया और मकसद था बीजेपी को फायदा पहुंचाना। वो यहाँ भी बीजेपी की मदद कर उसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। राहुल ने कहा कि आप टीएमसी का भी इतिहास जानते हैं, जो हिंसा बंगाल में होती है, जो शारदा घोटाले जैसे घोटाले हैं और भ्रष्टाचार है, आप उनकी संस्कृति से अवगत हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने इसके अलावा उद्धव गुट को मामले के लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग आदेश के पैराग्राफ 133(4) के संदर्भ में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल को बनाए रखने की अनुमति दी है। आयोग ने 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अंतरिम व्यवस्था की अनुमति दी थी। वहीं शिंदे समूह के वकीलों ने भी मौखिक रूप से शपथ दिलाई कि वो अयोग्यता की कार्रवाई जारी करके उद्धव गुट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शिवसेना प्रमुख बनाए गए हैं। सिद्धेश रामदास कदम शिवसेना के सचिव होंगे। मंगलवार को मुंबई में हुई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसले किए गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक मंगलवार की शाम होटल ताज में हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी। इसमें पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बीबीसी की पीएम मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने और उसके बाद फिर भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी के छापों को लेकर अब ये मुद्दा ब्रिटेन की संसद में गूंजा है। मंगलवार को संसद में विपक्षी सांसदों ने ब्रिटेन की सरकार से पूछा कि वो इस मामले पर भारत सरकार से बात करे और अपना रुख बताए। ब्रिटेन की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन ने कहा, हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये एक धमकाने वाली कार्रवाई थी जिसे देश के नेता के प्रति आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद अंजाम दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस कार्रवाई का पत्रकारों, मानवाधिकार वकीलों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर काफी गंभीर असर पड़ा है। क्या मंत्री मुझे और इस सदन को बता सकते हैं कि सरकार इस मामले में भारतीय उच्चायोग को समन करने वाली है या वो अपने समकक्ष के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे? विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ब्रितानी सरकार में मंत्री डेविड रटले ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पहली बार जानकारी दी कि ब्रिटेन के मंत्रियों ने इस बारे में अपने भारतीय समकक्षों से बात की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाया गया है और हम लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीसी को काउंसलर मदद की पेशकश की गई थी। इस दौरान कई सांसदों ने भारत और उसके लोकतंत्र को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत में की गई कार्रवाई को लेकर लेबर पार्टी के नेता फेबियन हैमिल्टन ने चिंता जताई और कहा कि जहां सही मायनों में प्रेस अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे लोकतांत्रिक देश में बिना वजह आलोचनात्मक आवाजों को नहीं दबाया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर छापा मारा जाना चिंताजनक है, चाहे इसकी आधिकारिक वजह कुछ भी हो। बीबीसी दुनिया भर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है और उसे बिना किसी डर के रिपोर्टिंग करने की आज़ादी होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही चीन को लेकर राहुल गांधी पर जो हमला किया, उसका आज कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेश मंत्री के ही दावों का हवाला देते हुए कई कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने जयशंकर को देश के सबसे विफल विदेश मंत्री करार देते हुए तंज कसा कि चीन को लाल आंख दिखाने की बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत क्यों किया जा रहा है। बता दें, एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सबसे अधिक जानकारी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मुझे इस विषय पर काफ़ी कुछ पता है। अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। जयशंकर ने कहा कि चीन से हम डरते नहीं हैं। सीमा पर यह सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एस जयशंकर के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कल जो बयान दिया वो चिंताजनक है। जयशंकर ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है और हमारी छोटी अर्थव्यवस्था है, हम जाकर उनसे लड़ नहीं सकते। श्रीनेत ने जयशंकर के इस बयान को लेकर कहा कि गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत हुई और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं सेना के शौर्य पराक्रम उनके हौसले के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह तो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश को तो लड़ना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। जयशंकर से कांग्रेस ने सवाल पूछा, आप और आपके आका चीन का नाम क्यों नहीं लेते? अप्रैल 2020 की यथास्थिति कैसे बनेगी? 20 जाबाजों की शहादत के बाद भी व्यापार घाटा कैसे बढ़ जा रहा है? 20 जाबाजों की शहादत के बाद भी व्यापार घाटा कैसे बढ़ता जा रहा है? चीनी अतिक्रमण के बारे में वो क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन कैसे बनते जा रहे हैं? क्या उन्होंने पीएम को सलाह दी थी कि देश को बताएं कि कोई घुसा नहीं है? क्या चीन सीमाई क्षेत्र में पुल बना रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? चीन सीमा क्षेत्र में जो रेल लाइन बना रहा है उससे क्या भारतीय अखंडता को खतरा नहीं है? गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी। सिसोदिया के खिलाफ जासूसी के आरोप CBI ने एक रिपोर्ट में सामने रखे हैं। इसमें दावा किया गया है कि 2015 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था। खबर सामने आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सिसोदिया ने कहा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। केंद्र का यह आदेश ऐसे समय जारी हुआ है जब सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में CBI के रडार पर है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ कई अन्य मामलों में भी जांच के आदेश दे रखे हैं। लोक कलाकार सिंगर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें शाम को नोटिस दिया है। नोटिस में 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। दरअसल हाल ही में एक गाना उनका आया है जो यूपी में काबा सीजन 2 है, इसी गाने से मामला जुड़ा है। नोटिस में लिखा गया है कि उनके गीत ने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है। बता दें, इस गाने में योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य के कानपुर में बेदखली अभियान के लिए ताना मारा गया है। इस घटना में एक मां और एक बेटी की मौत हो गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आरोपों और हमलों के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी वार्सा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि तानाशाह केवल एक शब्द समझते हैं, नहीं नहीं नहीं। नेटो को पहले से अधिक मजबूत बनाने का वादा करते हुए बाइडेन ने कहा, पुतिन ने सोचा था कि दुनिया पलट जाएगी, लेकिन वो गलत थी। उन्होंने कहा कि रूसी हमले के दौरान यूक्रेन मजबूत, गर्व से भरपूर, बड़ा और आज़ाद है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन बेकार नहीं जाएगा। बाइडेन ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कि वे सब रूसी हमले की मंशा उजागर करने के लिए एकजुट हैं। बता दें, पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, सरकार सभी पर कब्जा कर लिया है और जेलेंस्की ने अपने लोगों को धोखा दिया है। पुतिन ने इस युद्ध को शुरू कराने का असली गुनहगार पश्चिमी देशों को बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।